हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। आज मेरा एक टॉपिक है आप लोगों से जो मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करना है। आज कोई मैं नया लेक्चर शुरू नहीं करने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? एक मिनट में आई थिंक अब थोड़ा विजिबल अच्छा होगा। आप लोग पीछे जैसे मेरे पढ़ पा रहे हैं, एक नाम लिखा है एसएसटी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को रट्टा मार के या याद करके बस पास हो जाते हैं? 9th क्लास में, 10th क्लास में, इवन 11th 12th में भी अगर कोई आर्ट्स वगैरह लेता है सब्जेक्ट, आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करता है, तो उसमें भी वो एसएसटी के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसको बस याद करता है एग्जाम्स के टाइम पे और डेट्स इट। ऐसे कितने हैं जो इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसको याद करके बस निकल जाते हैं? आई थिंक सभी हैं। आप भी हो, जो आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं ये बात आप गट फीलिंग से जानते हो कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर आप अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th में है, 12th में है, तो इस दौरान अगर आप सोशल स्टडीज वाले सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या आप कभी इसको कोई इंपॉर्टेंस देते हैं इन सब्जेक्ट्स को? स्पेशली अगर मैं 9th 10th वाले स्टूडेंट से बात करूं, अगर आप 9th क्लास या 10th क्लास में हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या होती है एसएसटी, तो क्या आप लोगों ने कभी ये बात खुद से पूछने की कोशिश करी कि एसएसटी सब्जेक्ट क्यों इस तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, या हमको कोई ट्यूशन इसका लेना जरूरी नहीं समझता? हालांकि अगर हम बात करें अपने एरिया में तो हमको ट्यूशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड मार्केट में क्या फिक्स है कि मैथ्स और साइंस बस यही पढ़ो, अदरवाइज एसएसटी तो सब्जेक्ट ऐसा पेपरों में याद करके चले रहना, क्वेश्चन आंसर लिखिए ना और खत्म हो गया एसएसटी। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही सब्जेक्ट है? क्या इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं हो सकता? मतलब जिस तरीके से हम साइंस का स्पेसिफिक ट्यूशंस लेते हैं, क्लास में टीचर समझाते तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, साइंस है, मैथ्स है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब एसएसटी की बात आती है तो क्लास में टीचर हो सकता है कुछ स्कूल्स में अच्छा पढ़ाते हों कि मतलब समझाते हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो टीचर आता है, क्वेश्चन आंसर मतलब एक रीडिंग से करवाता है, हल्का फुल्का समझाता है, कहीं कहीं जगह पे वो समझाया भी नहीं जाता है, और समझाने के बाद क्वेश्चन आंसर्स हुए, लास्ट एंड पेपरों के टाइम पे हम लोग कोई सैंपल पेपर वगैरह खरीदा, लिखा, उसको और पास हो गए। जैसे 9th क्लास खत्म हुई तो 9th क्लास की जो एसएसटी की नॉलेज थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। ऐसी होता है। आई थिंक टेंशन मत लीजिए, मैंने भी यही सब किया है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैंने भी यही सब कर रखा है अपने टाइम पे। लेकिन आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एसएसटी सब्जेक्ट भी उतना ही कहीं इंपॉर्टेंट है जितना हम मैथ, साइंस, इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट्स को हम लोग प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस देते हैं। थोड़ा सा आज ये समझते हैं कि क्यों है एसएसटी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आखिर क्या छुप रहा है। हम लोग एक बात देखते हैं। अच्छा, 9th 10th में अगर आप लोग हैं तो आपके पास साइंस की कितने बुक हैं? अभी एक बुक है, ठीक है। मैथ्स की एक बुक है, इंग्लिश की लिटरेचर हो सकती है, ग्रामर अलग अलग सेपरेट हो गया, इसी तरीके से हिंदी में होता है लिटरेचर और ग्रामर का। लेकिन अगर हम एसएसटी वाले में जाएं तो एसएसटी में हमको 4 बुक्स देखने को मिलती हैं, 4 बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर जिसको पॉलिटी कहते हैं, और लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स। यही है। तो अगर हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक, इसका मतलब एक तरीके से 4 नई चीजें सीखने को मिलती। तो लेकिन हम क्या करते हैं, 9th और 10th क्लास में जैसे ही पहुंचे, इवन 11th 12th वाले भी, तो हम लोग इन बुक्स को बस एक रट्टा मारने के तरीके से, बस याद करने के तरीके से, किसी तरीके से पॉइंट्स बना के आंसर लिखे। हमको हर कोई ये समझाता है एसएसटी का आंसर पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, ठीक है लिख लो, उससे आप पास हो गए, नंबर मिल गए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है ये सब्जेक्ट, नंबर लेना? अगर आज मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग अगर 9th में और 10th में, मैं आप लोगों के सामने अगर वर्ड बोलूं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड बोलता हूँ लेजिस्लेचर, आप लोग कहोगे ये क्या होता है? मैं आप लोगों के सामने वर्ड लूँ गवर्नमेंट, आप कहोगे सर ये क्या होता है? बस सरकार तो हम यही जानते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, हाँ हम आप इस स्टेट के हैं तो यहाँ पे ये सरकार चलती है, सेंटर में अपना केंद्र की सरकार चलती है, छुट्टी। हम लोग बस इतना ही जानते हैं सरकार के मतलब 9th 10th में, इवन बड़ी क्लासेस में भी 11th 12th वाले भी नहीं।
ठीक है, अगर मैं आप लोगों से वर्ड बोलूँ पार्लियामेंट, संसद, क्या होती है संसद? सर पता नहीं, हम तो डीडी न्यूज़ वाला वो चैनल हम देखते ही नहीं कभी, डीडी न्यूज़ तो हम तो आज तक और ये चटपटी मसाले वाले खबर देखते हैं, तो हमें तो पता नहीं क्या होती है संसद। सर एक आध बार कभी खोला भी होगा जीवन में। पहली बात तो आप लोगों में से मोस्टली ने डीडी न्यूज़ कभी देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा, ये भी बात फिक्स है। हम लोग क्या है, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि डीडी न्यूज़ गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है, हम लोग कभी उसके साथ जाते ही नहीं। जहाँ पे संसद के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, जहाँ पे देश के लिए कानून बनते हैं, हम लोग वो कभी चैनल देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? मुद्दा देखना नहीं है, इसमें गलती आपकी नहीं है। कंडीशन इज दैट कि इस टाइप का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाता। जब हम अपने 7th 8th 9th 10th वाले फेज पे होते हैं, इनिशियल फेजेस पे होते हैं, एसएसटी को समझना शुरू करते हैं, सोशल स्टडीज को, उस दौरान हमको ये सब्जेक्ट बस एक ऐसा बना दिया जाता है कि बस आप याद करो और पास हो जाओ। हम लोग समझना ही नहीं चाहते पार्लियामेंट है क्या दिल्ली में। हम लोग यही नहीं समझना चाहते कि स्टेट गवर्नमेंट बैठी है तो किस तरीके से विधानसभा काम करती है, क्या होती है विधानसभा। हमें यही नहीं पता कि प्रेसिडेंट जो बनता है कैसे बना जाता है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते हैं, हाई कोर्ट का नाम सुनते हैं, काम क्या होता है नहीं पता। तो ये सब चीज़ें कौन देता है? एसएसटी की एक सब्जेक्ट जिसे आप पॉलिटी या सिविक्स कहते हैं, वो आपने कभी पढ़ी ही नहीं तो आपको नॉलेज में नहीं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली गई, हम लोग अपना सोशल मीडिया पे आ गए। 9th 10th 11th 12 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े हुए, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अपना कनेक्ट किया और अपना उसी में ही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कोई हमसे पार्लियामेंट का मतलब भी पूछता, हमें मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी उस टाइप को समझा भी नहीं और हमें समझाया भी नहीं गया। पॉलिटी और सिविक्स सब्जेक्ट होता गया। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, बजट, देश का बजट आता है, हर साल बजट आता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, इस टाइप का बजट आता है। तो ये बजट पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमको सिखाता है। अगेन इकोनॉमिक्स किस में आता है? एसएसटी में। नहीं पढ़ा हमने। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कंसेप्ट छुपे हुए थे, जिन जो हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, डेली लाइफ से पर डे कनेक्ट करते हैं हम लोग उनसे। बिना इकोनॉमिक्स के, बिना गवर्नमेंट के हम यही नहीं पता कि देश चल कैसे रहा है। हमें गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने एसएसटी नहीं पढ़ी कभी, कुछ समझाई भी नहीं रहा है और हम समझना भी नहीं चाह रहे किसी टीचर से जाके खुद पूछ लें। सेकंड, बजट क्या होता है, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है। हम लोग एक बात देखते हैं कि हमारे पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या सीएम वगैरह, ये सब लोग अपना ट्रैवल करते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई बाहर जा रहा है, कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, दूसरी कंट्री में ट्रैवल, कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, कोई किसी के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है दूसरी कंट्री। क्यों मिल रहा है? रीजन क्या है? सोचा? सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं किससे छुपा हुआ है? इकोनॉमिक्स में। क्यों? वो फिर ऐसे थोड़ी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट करिए, हम आपके देश में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट मतलब क्या? इकोनॉमिक्स, पैसा। वो इकोनॉमिक्स क्या होती है पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी कंसेप्ट समझा ही नहीं। निकल गए ऐसे 9th 10th पास हुए, लिख लिखा के अपना छुट्टी। बस न्यूज़ पे देख लेते हैं कि हाँ हमारे देश का पीएम है, बाहर घूम रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, बस ठीक है। क्या क्या करने गए हैं वो? मजे वैसे मस्ती करने? नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ कंसेप्ट है ना। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा कंसेप्ट है वो। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आप लोगों को 9th 10th में अगर आप लोगों को, तो शायद ही आपने कई वर्ड सुना, शायद ही, यूनाइटेड नेशंस। अगर किसी ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एक पूरा संगठन है जो यूनाइटेड नेशंस, उसके अंदर कितनी सारी कंट्रीज बैठती हैं, कैसे कैसे लॉज बनते हैं, फिर वो लॉ आके हमारे पार्लियामेंट उनको रेक्टिफाई करता है, उनको पार्लियामेंट, हमारी संसद में भी उसका कानून बनता है, उसी के लिए स्पेशल कानून जो यूनाइटेड नेशन में होता है। तो जब हमें संसद ही नहीं पता तो हम यूनाइटेड नेशन क्या समझेंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप ये देखिए कि इस सब्जेक्ट को, एसएसटी को, हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा डेली डे टू डे लाइफ है वो कहीं ना कहीं कितनी अफेक्ट होती है, लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट को कभी समझना ही नहीं चाहते। हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, 9th से आके 10th में आ गए, 10th में जब आए तो 9th का सारा भूल गए, जब 10th से 11th में गए तो मैथ, किसी ने मैथ्स छोड़ दी, किसी ने साइंस छोड़ दिया, हम लोग जो पढ़ा वो सब भूल गए। लेकिन जो डेली डे टू डे लाइफ हमारी जिससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती ही है, उससे हम कभी पढ़ना ही नहीं चाहते। और क्या सब्जेक्ट आते हैं एसएसटी में? आपके ज्योग्राफी आता है। जब आपको ज्योग्राफी यही नहीं पता होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी इंडिया के किसी एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो आपको जब ज्योग्राफी ही नहीं पता, क्यों ऐसा होता है कि जब हम ऊपर नॉर्दर्न से लेकर नीचे साउथ में जाते हैं तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है? कभी समझने की कोशिश करें ज्योग्राफी ऐसे क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे?
साउथ में हम लोग जाते हैं, जब केरला साइड जाते हैं, कर्नाटक साइड, तमिलनाडु साइड, तो जो साउथ के रीजन है, साउथ के स्टेट्स हैं, वहाँ पे हमको गर्मी ज़्यादा मिलती है देखने को एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न में रीजन्स हैं, नॉर्दर्न में स्टेट है, जैसे हिमाचल हो गया, आपका जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर। तो उसके पीछे क्या रीज़न है नहीं पता, क्योंकि हमें ज्योग्राफी ही नहीं पता। आधे से ज़्यादा जो इस टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको तो इंडिया का मैप ही नहीं पता होगा, कौन सा स्टेट है कहाँ पे, नहीं पता। मैप का एक बाकायदा स्कूल्स के अंदर मैप की एक पूरी बुक होती है, मैप, ठीक है, एटलस जिसे आप लोग बोलते हैं, एटलस खरीद लो। आपके एग्जाम्स में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट आउट करो ये वाली जगह कहाँ पर है मैप में, ये जगह। लेकिन हमको जब मैप ही नहीं पता इंडिया का कैसे पढ़ते हैं, तो हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, एंड में आके हम लोग क्या करते हैं, याद करा, अच्छा उसने फटाफट से मेरे को ये आंसर दिखाया, ये यहाँ पे लिखा और अपना क्लियर, नंबर मिल गए, छोड़ो। हमें सीखना ही नहीं वो क्या लोकेशन थी, कहाँ थी, हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें ज्योग्राफी का कोई ABCD ही नहीं पता। तो आप लोग ये सोचो कि किस तरीके से आप लोग डेली डे टू डे लाइफ को, जो आपको कुछ पता ही नहीं है कि ज्योग्राफी होती क्या है इंडिया की, तो आप वर्ल्ड की कैसे पढ़ोगे फिर। तो आपको यही नहीं पता कि इंडिया से US जाते हैं तो क्यों इतनी ठंड बढ़ती जाती है। आपको यही नहीं पता कि जब इंडिया से नीचे वाली कंट्री श्रीलंका में जाते हैं गर्मी है, इंडिया से ऊपर कंट्रीज में जाते हैं तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है। आपको कुछ पता ही नहीं ज्योग्राफी का। क्यों ऐसा होता है कि जो हमारा पाम ऑयल वगैरह है, सोयाबीन ऑयल है, जो हम खाते हैं, तो इंडिया के अंदर नहीं हो पाता, दूसरे किसी कंट्रीज में होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी अफेक्ट करती है। इंडिया की क्लाइमेट ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को पैदा करे, हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं उसको। नहीं पता आपको ज्योग्राफी, जब वर्ल्ड का मैप ही नहीं आपने देखा तो क्या ज्योग्राफी पढ़ोगे फिर आप लोग। तो आप लोग इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं कितनी है, जो आपको डेली डे टू डे लाइफ, और पर डे, इवन आपने 9th-10th नहीं पढ़ी, 9th-10th में सब चीज़ नहीं पढ़ी, और लाइफ में कोई भी बंदा आपसे कोई भी कुछ भी पूछ लेता है कि ये वाली जगह बताओ, कुछ पता है इसके बारे में, कहाँ है, पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। 9th-10th की जो कोर कंसेप्ट वाली एज होती है, क्लास होती है, उसमें हमने ये सब चीज़ें सीखी ही नहीं। बाद में हम सीखना नहीं चाहते, बाद में तो हम कैटेगरी दे देते हैं, ये आर्ट्स वाले का है तो ये आर्ट्स वाले पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा थोड़ी है काम, मैं तो साइंस वाला हूँ। आप में से कुछ अगर 11th-12th में है तो हम क्या सोचते हैं, मैं तो साइंस वाला हूँ, मेरे लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो साइंस पढ़ूंगा, अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स बस यही पढ़ता रहूँगा। जब आपको यही नहीं पता कि इन फिजिक्स केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ करोगे, साइंस का यूज़ कहाँ करोगे। एक साइंस यूज़ एक कंट्री में तो होगी, और उस कंट्री के अपने कुछ लॉ होंगे जो वहाँ की पार्लियामेंट बनाएगी। तो जब आपको उस कंट्री के पार्लियामेंट के बारे में नहीं पता, कंट्री के बारे में नहीं पता, कंट्री की ज्योग्राफी नहीं पता, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये नहीं पता, तो आपने जब SST नहीं पता, आपको हिस्ट्री नहीं पता उस कंट्री की, तो आप अपने साइंस को अप्लाई कैसे करोगे, ये सोचो। जब आपने साइंस में, चलो आपने रिसर्च कर भी ली, ठीक है, लेकिन क्या आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो आपको रिसर्च के लिए और पैसा दे। आपको अपनी कंट्री की ज्योग्राफी पता है कि जो मैंने रिसर्च करी है वो मेरी कंट्री में चलेगा या किसी दूसरी ज्योग्राफिक लोकेशन पे चलेगा वर्ल्ड की, पता ही नहीं। क्यों नहीं पता, हमको पहली बात तो कंट्री का नाम ही नहीं पता होता, वर्ल्ड में है कौन सी कंट्री, कहाँ है, वर्ल्ड का मैप क्या होता है, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। याद करो और निकल जाओ, याद करो और निकल जाओ, यही हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, SST जैसे सब्जेक्ट को हम लोग कोई इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते। इसी तरीके से SST में एक और सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, हिस्ट्री में कि उस देश का कैसे कैसे इतिहास रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंट्री में घूमने का, फ्रांस घूमने गए, आपकी 9th और 10th क्लास के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जो सुन रहे हैं लेक्चर, तो उनके उसमें फर्स्ट लेक्चर दे रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप लोग फ्रांस ही घूमने गए और आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन ही नहीं पता क्या था, तो आपने अगर गलती से वहां जाके कुछ बोल दिया और आपको नहीं पता कि आपने गलत बोल दिया है, और वहां के लोगों को ये बात बुरी लग गई, तो फिर जब आपको वहां के कंट्री की हिस्ट्री नहीं पता, तो आप किस तरीके से डील करोगे, किस तरीके से अपनी डेली डे टू डे लाइफ को वहां इजिली बनाओगे। सेम केस यही, अगर कोई बाहर का बंदा आके इंडिया में आके कुछ बोल जाता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उसको हिस्ट्री नहीं पता इंडिया की क्या है, तो किस तरीके से सोचो। जब आपको हिस्ट्री नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, सिविक्स नहीं पता, पॉलिटिक्स नहीं पता, किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ पॉलिटिक्स यही होती है जो हम न्यूज़ पे देखते हैं। हम लोग क्या एक इमेज बनाते हैं, पॉलिटिक्स से दूर रहो, पॉलिटिक्स बेकार चीज़ है, गलत चीज़ है पॉलिटिक्स। क्या यही है क्या पॉलिटिक्स? सुना है कभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान? आपके SST अगर आप लेक्चर भी खोलते हो तो आपको वहाँ मिलता है प्रीएम्बल, देखा होगा आपने, आप सबकी SST की बुक पर आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पर ही प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। उसकी इमेज है पूरी की पूरी प्रीएम्बल की, देखिए कभी,
मतलब ही नहीं पता वो प्रियम्बल होता क्या, जिसके ऊपर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री चलती है, आपको मतलब नहीं पता। आप लोग अब ये देखिए कि क्या पता है सिर्फ एसएसटी, सिर्फ साइंस और मैथ्स को पढ़ के क्या आप लोग अपनी सोसाइटी में सही से सरवाइव कर पा रहे हो? आप लोग खुद से क्वेश्चन पूछिए। जो आपने साइंस एसएसटी पढ़ ली, साइंस एसएसटी, साइंस आपने उसमें टॉप भी मार दिया, साइंस एसएसटी में रट्टा मार के एसएसटी पास कर भी लिया, तो उसका कुछ फायदा थोड़ी है। आप लोग ये सोचो, साइंस एसएसटी को अप्लाई तो आपकी सोसाइटी ही करवाएगी, आपका समाज, आपकी सोशल स्टडी। सोशल मतलब क्या? समाज, सोसाइटी। किसके लिए आपने जो साइंस पढ़ी है वो किसके लिए अप्लाई करोगे? सोसाइटी के लिए तो करोगे। तो आपको सोसाइटी के बारे में ही नहीं पता, हिस्ट्री कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है मेरे देश की, मेरे देश की ज्योग्राफी कैसी है, कुछ पता ही नहीं है, पॉलिटी कैसी है, क्या अप्लाई करोगे आप लोग? अब समझ पा रहे हो? तो ये एसएसटी सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पढ़ना समझना। तो जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एसएसटी समझाऊंगा। आपके एग्जाम में क्या आता है वो आपको खुद देखना है, पढ़ना क्या है वो आपको खुद देखना है, लेकिन एसएसटी होती क्या है, एसएसटी को पढ़ते कैसे हैं, ये मैं समझा दूंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मैं ओपन बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से कि एसएसटी पढ़ने के बाद आपको ये सब्जेक्ट रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी अगर उठा के पढ़ने लगे तो आपको ये पता होगा कि न्यूज़पेपर में जो ये लिखा है कि हमारे देश के पीएम बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है। कहीं ना कहीं उसके पीछे ये 4 सब्जेक्ट ही हैं जो पूरे के पूरे अफेक्ट करते हैं एसएसटी के। अगर आपको एसएसटी सब्जेक्ट आता है ना, तो आप बहुत अच्छे समझ जाओगे कि देश का पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम, कोई भी एमपी एमएलए, क्या होता है एमपी एमएलए, पहली बात तो यही नहीं पता, क्यों वो बाहर जाते हैं, क्यों वो देश के अंदर इतनी सारी पॉलिसीज आती है, मतलब ही नहीं पता, वो सब समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ स्पेशली 9th और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी अभी एक एज है, यंग एज है, अगर आप अभी से 9th और 10th में ये पकड़ लें कि एसएसटी होती क्या है। आप लोग 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपके देश की ज्योग्राफी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटी कैसी है, हिस्ट्री क्या है आपके देश की, यही नहीं पता आपको, तो क्या करोगे फिर बाद में? कुछ भी लेते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो हालांकि जो कॉमर्स और 11th-12th में जो कॉमर्स ले लेते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आ जाता है, वो इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी बस इसलिए पढ़ते हैं पास होना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होती है इकोनॉमिक्स पता नहीं। वही इकोनॉमिक्स से हर साल देश का बजट आता है जो पूरे देश को चलाता है, क्या होता है बजट पता नहीं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन जा रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स को यूज कैसे करते हैं डेली लाइफ में पता नहीं। समझ रहे हो? तो मैं एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करता हूँ स्पेशली 9th-10th वाले बच्चों के लिए। उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा मैं आपको एक सीरीज में पढ़ाऊंगा कि होते क्या है ये सब्जेक्ट, पढ़ते कैसे हैं इनको, पढ़ना आपको ही है, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई 1-to-1 लाइन बुक की नहीं पढ़वाने बैठ जाऊंगा कि बेटा ये, जैसा आप क्लास में मोस्टली करते हो कि ये वाले रीड कर लो, लेकिन लिखा क्यों लिखी है वो लाइन। ये जो बुक्स एनसीईआरटी छपी हैं, ये बुक्स एनसीईआरटी ये भी तो देश की संसद, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद छपी हैं। जब आपको पार्लियामेंट वर्ड का मतलब ही नहीं पता, पार्लियामेंट होती क्या है, तो क्या आप समझो कि एनसीईआरटी बुक्स क्या होती हैं? समझ रहे हो? एनसीईआरटी बुक की फुल फॉर्म क्या? नेशनल काउंसिल, नेशनल वर्ड आ रहा है नेशनल, तो नेशनल मतलब क्या? पूरे देश के लिए जब कोई चीज छप रही है तो पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन के बाद छपती है वो बुक। उसके अंदर से क्या टॉपिक हटाया जाए, टॉपिक्स को किस तरीके से अपडेट किया जाए, आपके इकोनॉमिक्स के जो डेटा आपके बुक्स में डेटा दे रखे हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, बार डायग्राम्स होते हैं, वो डेटा पुराने हो जाते हैं तो उनको अपडेट किया जाता है। आपको डेटा पता ही नहीं होता, क्या डेटा ही नहीं पता, क्यों दे रखे हैं वो सब चीजें छप रही हैं, वो ग्राफ्स होते हैं उसके अंदर, इस वाले ईयर में ये हुआ, इस वाले ईयर में, कुछ पता ही नहीं ग्राफ्स के बारे में। आप समझ रहे हो? ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना। तो अभी आप लोग प्लीज अपने मैथ साइंस जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन ये भी सोचिए कि एसएसटी आपके पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है सब्जेक्ट, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है अगर आपको एसएसटी सब्जेक्ट आता है तो। ध्यान से समझिए, और ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप मैथ साइंस पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लाता है, वो एसएसटी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं लाता है।
आप 4 लोगों के बीच में अगर खड़े होकर देश की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे कुछ पता है आज। ठीक है, तो हम लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैंने सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी है कि ये सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा कि हाँ हमें समझ आया। आप लेक्चर सीरीज शुरू करिए, आपका साथ रहेगा तो मैं अपनी लेक्चर सीरीज को बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपको एक बढ़िया डिटेल कंसेप्ट दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। पूरे के पूरे अपडेट्स के साथ दूंगा कि आज की डेट में करंट न्यूज़ क्या चल रही है, जिससे आप अपना टीवी न्यूज़ खोलें या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर भी कोई लोकल वोकल न्यूज़पेपर नहीं, द हिंदू जैसे, द इंडियन एक्सप्रेस, जो अच्छे लेवल के बड़े बड़े ऑफिसर्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर अगर आप उठा के पढ़ने लगे तो आपको सब समझ आएगा। लेकिन उसके लिए आपका मुझे साथ चाहिए। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ एसएसटी पढ़नी क्यों ज़रूरी है। इस टाइप की वीडियो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इस टाइप की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई मिल जाए। बहुत बड़ी बात है कि एसएसटी होती क्या है भाई, क्यों इतनी ज़रूरी है एसएसटी पढ़ना। मैथ साइंस सब पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन एसएसटी पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है? क्यों हमारे करिकुलम में बस एसएसटी को रट्टे वाले सब्जेक्ट बना दिया गया है? समझ पा रहे हैं? तो प्लीज़ अपने आप समझे हैं तो अपने दोस्त के साथ ये शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यू आर रेडी विद मी। आप लोग प्लीज़ अगर आप तैयार हैं तो मैं एक लेक्चर सीरीज, बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज, एक बार भरोसा करके देखिए, मैं बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट और कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। ये गारंटी मेरी है आपसे, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पे मेरे पास इस टाइम सिर्फ सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और जिसके थ्रू ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड और फैल भी सकती है कि मतलब क्यों एसएसटी पढ़ना जरूरी है। और पूरे यूट्यूब पे जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे इस टाइप का कंसेप्ट आंसर देने वाले रेयरली है, शायद कोई हो तो हो, मुझे अभी तक नहीं मिला। आप लोगों को मिले तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन रेयरली है जो 9-10th लेवल पे अच्छे लेवल का कंसेप्ट दे रहा हूँ। एसएसटी होती क्या है, बाकी सब कौन पढ़ा रहे हैं पूरे यूट्यूब पे? जो यूपीएससी बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, वो जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं? 6 से लेकर 12th क्लास तक की एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। जब आपको अगर यूपीएससी तैयारी करनी है और उसमें भी आपको 9-10th की ही एसएसटी पढ़नी है, तो आप अभी से क्यों नहीं समझते कि एसएसटी होती क्या है? क्यों हम लोग इतना टाइम वेट करते हैं? अब आप लोग कहोगे कि सर मुझे यूपीएससी देना ही नहीं, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं तो डॉक्टर बनना है, मैं तो इंजीनियर बनना है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट बस इस करियर के लिए आपने सेट कर दिया कि ये सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जो यूपीएससी देंगे, बाकी मैं क्यों पढ़ूं? अगर आप लोग, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार एसएसटी पढ़िए, उसके बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी में खुद में इंप्रूव दिख जाएगा, ये गारंटी मेरी है। समझ रहे हैं? यूपीएससी को देना ना देना वो बात की बात है, पहले ये तो समझिए कि सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है वो क्या है। पूरी की पूरी 4 बुक हैं इसमें, और ये 4 बुक आपने मजे में नेग्लेक्ट कर दी, हमें पढ़नी नहीं, हटा और रट्टा मार के पास हो जाएंगे। क्या है पूरी 4 बुक, मतलब इतने सारे कंसेप्ट उसके अंदर। हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ था उसमें, वो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, रट्टा मार के पास हो जाएंगे। लास्ट में कोई कुंजी खरीद लेंगे और पास हो गए। अगर ये ऐसे ही पढ़ना है एसएसटी, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, चाहे आप मैथ साइंस में टॉप भी कर लीजिएगा तो भी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। नहीं हो सकती आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव। हर साल केबीसी आता है, कौन बनेगा करोड़पति शो देखते हो, केबीसी शो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं सोशल स्टडीज, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं कि करंट में न्यूज क्या चल रही है। आपको 1-1.5 साल की न्यूज पता है करंट की, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर सकते हो। कोई वो नहीं है, हाई फाई पढ़ाई चल रही है वहां पे कि आपके मेंडल के उसके लॉज पूछेगा, वो न्यूटन का लॉ बताओ, मैथ्स के फॉर्मूले बताओ, कभी कोई आते ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। नॉर्मल सोशल के क्वेश्चन आते हैं कि आज ये क्या पॉलिसी आई, ये क्या गवर्नमेंट ने करा, गवर्नमेंट ये क्या प्लान ला रही है। आपको जब यही नहीं पता तो आप क्या करोगे फिर? आप खुद सोचो कि सोसाइटी, एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ के अपनी सोसाइटी को समझ के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं केबीसी जैसे शोज से, तो मैथ साइंस, सिर्फ मैथ साइंस पढ़ के क्या आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझे? तो प्लीज आप लोग इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को अगर थोड़ा बहुत समझे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं बहुत जल्दी, जितने ज्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक्स, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक्स करेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और ये गारंटी मेरी है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। 9-10 स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी अभी छोटी एज है, अभी से कंसेप्ट को समझ लोगे तो जीवन भर याद रहेगा और एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि पूछो बेटा, मेरे को सब पता है।
या हमसे इस टाइप के कोई क्वेश्चंस पूछता है ना, ये वाली जगह बताइए होगा, हम लोग मुंह छुपाते हैं, हमें पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी, नहीं पता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको सीधा हाई लेवल की यूपीएससी पढ़ाने बैठ दो, वो मुझे भी नहीं आती है अभी, लेकिन 9-10 का बेसिक्स क्या होता है, कितना पढ़ना जरूरी है, 9-10 वाले बच्चे को पता कितना होना चाहिए, उतना जरूर आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर कुछ समझ आया हो, इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत पता चली हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस, लाइक्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे एक मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। ये एक नई लेक्चर सीरीज शुरू होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पे एक कंसेप्ट के साथ मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू करूँगा। तो चाहते हैं एक अच्छा कंसेप्ट, तो मेरे को अंदर भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक्स करिए एंड अपनी विशेष दीजिए। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग एक पूरा का पूरा रोड मैप के साथ आऊँगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊँगा आपका एक पूरा रोड मैप होगा, हम कैसे एसएसटी को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? मैं 9th के अलग बनाऊंगा, 10th, और मैं आपको ये प्रूव करूंगा, ये दिखा दूंगा कि 9th क्लास का अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो 10th क्लास की एसएसटी किस तरीके से उससे कनेक्ट करती है। चाहो तो आप उठा के सब्जेक्ट दे सकते हो, हिस्ट्री का ही। फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में दे रखा है चैप्टर 1, और 10th क्लास में पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्र। ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर क्रांति भड़की, और उसके बाद 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां के लोगों ने राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की मांग कर दी। क्या होता है नेशनलिज्म, क्या हो, मतलब 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या लड़ाई मची, और 10th में हमने देखा कि वहां के लोग कैसे आजाद हो गए। समझेंगे कैसे 9th और 10th आपस में कनेक्टेड है। जब 9th की हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो हम 10th भी नहीं पढ़ते। खैर, बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।